युद्ध में शहीद होने वाला हर एक सैनिक किसी का पति है तो किसी का भाई है, तो किसी का बेटा है तो किसी का पोता है। उन हजारों लाखों वीरांगनाओं को आज के दिन याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारी मशक्कत और खून खराबे के बाद हमारे देश ने आज़ादी हासिल की। अब आज़ादी तो हासिल हमने कर ली, पर अब इस महान देश को, इस अखंड देश को चलाएं कैसे, उसके लिए एक विधान, एक संविधान की आवश्यकता थी। तो हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक महान ग्रंथ, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, उसकी रचना की। और हमें कैसे जीना है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, उसके बारे में विस्तार से इस ग्रंथ के माध्यम से सभी देशवासियों को बतलाया गया। और उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग हम सभी अपना जीवन यापन करते हैं। यह तो बात हुई भारतीय संविधान की। वैसे तो हर युद्ध के बाद किसी ग्रंथ की, किसी आख्यान की, किसी उपनिषद की रचना इस देश की आदिकालीन परंपरा है। रामायण काल में भीषण युद्ध के बाद रामायण की स्थापना हुई, रामायण की रचना हुई। ऐसे महाभारत के युद्ध के बाद महाभारत की रचना हुई। और इतने भारी खून खराबे के बाद भारतीय संविधान की स्थापना हुई। ये मेरे ख्याल में समय की जरूरत होती है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ उससे मानव जाति को एक सीख लेने की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं कमी होती है, जो ये स्थिति आती है कि इतना बड़ा नरसंहार इस पृथ्वी पर होता है और वो आगे ना हो, मानव जाति कैसे अपना जीवन यापन करे, उसके मार्गदर्शन के लिए समय समय पर इस प्रकार के ग्रंथों की रचना होती रहती है। हजारों लाखों लोगों ने आजादी के इस महान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं कई बार सोचता हूं कि ऐसा क्या जज्बा होता है लोगों में कि मर मिटते हैं दूसरों के लिए, चढ़ जाते हैं सूली पर दूसरों के लिए। यह जज्बा सभी में नहीं होता। क्यों होता है कुछ खास लोगों को? ये विचार करने की बात, आप किसको सुने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें उनके लालन पालन का, उनके संस्कारों का, बच्चा किस परिवेश में पला बढ़ा है, किस प्रकार के उसको संस्कार किए गए हैं, किस प्रकार की उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है, एक बहुत बड़ा योगदान होता है व्यक्ति के जीवन में। जितने भी इस दुनिया में सफल व्यक्ति हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, आप पढ़िए उनको। अब तो पढ़ने पढ़ाने का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। अब तो सब ये व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी को, सारा मटेरियल अवेलेबल है, पढ़ाई का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। लेकिन आप पढ़िए, एक भी महापुरुष, एक भी इस दुनिया का सफल व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका प्रारंभिक दौर, जिसके लाइफ की शुरुआत स्ट्रगल से न हुई और विपत्तियों से न हुई। और आप जानते हैं कि बचपन में या कम उम्र में आने वाली जो विपत्तियां हैं आदमी के ऊपर, उससे उसको क्या प्राप्ति होती है? यही विपत्तियां, यही कराचियां, यही वेदना, यही पीड़ाएं व्यक्ति को जीवन में आगे जाकर बूस्टर डोज का काम करती है।
हम घबरा जाते हैं, ये सारी मुसीबतें हमारे लिए क्यों, एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी मुसीबत आ जाती है। ये कायनात तैयार कर लिया आपको, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो अगर आप इन परिस्थितियों से जूझते हो। कहीं ना कहीं कुदरत ने आपसे कोई बड़ा कार्य कराना है। आप पढ़िए, जितने भी सफर करते हैं सभी के जीवन में आपको इसी प्रकार की घटनाएं जरूर देखने को मिलेंगी। नमन उन हजारों उन लाखों वीरांगनाओं को, उनके पुत्रों को, उनके पतियों को, उनके भाइयों को जो चढ़ गए सूर्य इस देश के लिए। जिस आज़ादी में आज हम घूम रहे हैं, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, किसकी देन है? वो मरे तो हम जिए, वो जागे तो हम सोए। हम और कुछ नहीं तो कम से कम इस देश का एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा नागरिक जो हमारे से बन पड़े। अरे अपने लिए तो सब कर ही रहे हैं भैया, जो भी बन पड़े किसी के लिए हमें जरूर कर गुजरना चाहिए। एक बात ये ठीक है कि पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला थोड़ा अभी कम हो गया है, लेकिन कहीं भी कुछ कोई किताब और कुछ नहीं तो कोई बड़े हो कि घर में कोई पुरानी कोई चिट्ठी मिल जाए, दादा दादी नाना नानी, आप व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं या इसके मोबाइल के माध्यम से कुछ भी पढ़ते हैं, और आप एक किताब पढ़ के, किसी की कोई चिट्ठी पढ़ के, कोई पुरानी आपके घर में कोई किसी की लिखी हुई बात रखी हो वो पढ़ के आप देखिए कैसी फीलिंग आती है आपको। एक अलग ही तरह का आनंद आता है किताबें पढ़ने में। पढ़िए, और तुम पढ़ते ही अपनी पढ़ाई पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने की आदत डालिए। कहने को तो बहुत कुछ मेरा मन करता है, समय की अपनी सीमाएं हैं, अपनी बाध्यताएं हैं। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए एक बार पुनः इस महान दिवस की, साथ में बसंत पंचमी की, आप सभी श्री जी परिवार के सदस्यों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी सर्दी में आए बेचारे, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश विश्व गुरु बने ऐसा हमारा देशवासियों का एक ख्वाब है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ख्वाब हम सभी देशवासियों का जरूर पूर्ण होगा। एक बात और आपसे अंत में, 4G 5G अभी एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। 4G 5G की बातें बहुत हो चुकी, अब हमें गुरु जी, माता जी, पिताजी की बात करनी चाहिए। ये हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज बोलने लगे हैं, जैसे अभी अंबानी जी ने बोला, उस समय बाद टाटा जी आएंगे, बिरला जी आएंगे। 2004 की बात है, WTO का एक बयान आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि एजुकेशन को अगर हम बिजनेस के साथ जोड़ते हैं तो इसमें बुराई क्या है। किसी जमाने में एजुकेशन को ओनली चैरिटेबल पर्पज से ही हम देखते थे कि ये सिर्फ चैरिटी का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने विराट देश में इस चीज़ की जरूरत महसूस होने लगी कि नहीं, एजुकेशन से भी एक रीजनेबल पैसा कमाया जा सकता है। शुरू में बात किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस को, हमारे कॉर्पोरेट को ये बात समझ में आने लगी, और मुझे लगता है कि इस दिशा में कदम अब उठाए जाने लगे। कुछ बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, बड़े कॉर्पोरेट आने वाले समय में शायद साल 2 साल में आपको एजुकेशन फील्ड में भी नजर आने लगेंगे। एक बड़ा कंपटीशन, नई शिक्षा नीति, और अच्छी बात है इतने बड़े देश में कंपटीशन का भाव तो होना ही चाहिए, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, उसकी भी तैयारी करनी है। साथ में सभी हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैं देखता हूँ। आपके सभी, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ मैं पुनः एक बार आपको
इस महान दिवस की व साथ में बसंत पंचमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।